Hi everyone. Today I will discuss about sorted function. There are different types of functions in डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, जैसे इससे पहले पढ़े टाइप फंक्शन, लेंथ फंक्शन, और हम लोग थर्ड नंबर में पढ़ेंगे सॉर्टेड फंक्शन। फिर पढ़ेंगे क्या मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन। इससे पहले क्या पढ़े लेंथ फंक्शन, उसके बाद क्या पढ़े टाइप फंक्शन। क्या पढ़े लेंथ फंक्शन और टाइप फंक्शन हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं कि लेंथ क्या करता है। ये लेंथ बताता है, कोई भी मान लीजिए एक नंबर लिखे, उसमें कितना लेंथ है वो बताता है। अगर जो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 गो नंबर लिए आप, लेंथ जैसे ही फंक्शन यूज़ कीजिएगा लेंथ फंक्शन, तो आपको लेंथ कितना देगा 1 2 3, यानी 3 आपका लेंथ प्रिंट करके दे देगा। इसी को कहते हैं लेंथ फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या है, टाइप क्या करेगा, आप जैसे ही टाइप फंक्शन यूज़ कीजिएगा तो आपको ये टाइप देगा। टाइप में कौन कैसा टाइप देगा आपको, तो आप लोग डेटा टाइप आपको पढ़ाए हुए हैं, तो डेटा टाइप में किस तरह का स्ट्रिंग है, कि इंटीजर है, कि बूलियन है, कि फ्लॉट है, तो ये आपको टाइप बताएगा। इसी को कहते हैं टाइप। समझ में आया, यानी लेंथ पढ़े टाइप पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टेड। इससे पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डिक्शनरी जब तक पढ़ेंगे डिक्शनरी को रिकॉल करते रहेंगे। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। और क्या होता है, दैट इज अनचेंजेबल नहीं होता है, दैट इज म्यूटेबल होता है। क्या इसमें हम लोग म्यूट कर सकते हैं। म्यूट का मतलब यह है कि म्यूटेबल का मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसे डिलीट कर सकते हैं। यानी इसका डिफिनेशन हम लोग पीछे देखे थे कि डिक्शनरी क्या आता है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ। तो डिक्शनरी का और दूसरा टाइप से हम लोग जैसे हम लिखे हैं उस तरह से भी बोल सकते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर, कि बोल सकते हैं डेटा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। यानी जनरली हम लोग जो यूज़ देखे की वैल्यू के फॉर्म में देखे, और इसको इस तरह से, क्योंकि ये म्यूटेबल भी है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे कि ये क्या करता है, म्यूटेबल भी है, ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अलग तरीके से, क्योंकि एक डिफिनेशन को डिफरेंट टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन बात समझ में आना चाहिए। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर करते हैं, स्टोर इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। यानी की वैल्यू के पेयर में ये ज़्यादा क्लियर और अच्छा डिफिनेशन है। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है दैट इज म्यूटेबल, बोल सकते हैं दैट इज म्यूटेबल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या है, अच्छा कि इसमें कोई भी हम लोग डिक्शनरी लिखते हैं उसमें क्या आता है, की और वैल्यू, ये दो चीज़ आता है। इसी दो चीज़ हर प्रोग्राम में आता है, उसी चीज़ से हम लोग डिफिनेशन निकाल के बोलते हैं कि डिफिनेशन क्या होता है। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर के रूप में जो होता है उसको क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। दिमाग से निकल जाता है डिफिनेशन। आप बार बार जितना बोलिएगा उतना अच्छे से याद रहेगा। ये जैसे ही 2 दिन 4 दिन भी आप छोड़िएगा, आपको मतलब फिर से देखना पड़ेगा, भूल जाइए। तो डिक्शनरी समझ में आया। म्यूटेबल समझ में आया कि म्यूटेबल में क्या होता है, चेंज, रिमूव और ऐड कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, म्यूटेबल। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखें, डिक्शनरी में कौन सा ब्रैकेट यूज़ करता है, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, इससे पहले हम लोग लिस्ट पढ़े टपल पढ़े, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग चलेंगे। लिस्ट क्या होता है, लिस्ट इज ए मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जिसको हम लोग लिस्ट कहते हैं। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये भी म्यूटेबल होता है और ये डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड करता है। उसके बाद क्या पढ़े, टपल पढ़े। टपल क्या होता है, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, ये भी होता है। टपल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज अनचेंजेबल, यानी चेंजेबल नहीं बोल सकते हैं इसको, दैट इज म्यूटेबल होता है। क्या होता है, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, इट इज़ म्यूटेबल। उसके बाद हम लोग डिक्शनरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में हम लोग सॉर्टेड कंटिन्यू करते हैं, सॉर्टेड फंक्शन।
तो सॉर्टेड का सॉर्टेड का मतलब क्या होता है, सॉर्टेड को नॉर्मली समझिए एकदम भाषा से हट करके। सॉर्टेड का मतलब होता है कोई भी आप लिस्ट लिखे, फॉर एग्जांपल अब आगे पीछे करके लिखा गया, सॉर्टेड क्या करता है वो सॉर्ट करके एक तरह से अरेंज करता है। जैसे आप देखे होंगे कि असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर सुने होंगे, तो इसको ये क्या करता है सॉर्टेड, आप एक लिस्ट उसको दिए या डिक्शनरी दिए या टपल दिए, उसको क्या करेगा सॉर्टेड करेगा। यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग हिसाब से आप बोलिएगा, असेंडिंग बोलिएगा सॉर्टेड करके असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजा के दे देगा, इसी को क्या कहते हैं सॉर्टेड। और उसके बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा देगा अगर रिवर्स फंक्शन का यूज़ कीजिएगा तो, ठीक है। सॉर्टेड का मेन यही काम है, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। जैसे इसका सिंटेक्स है सॉर्टेड, ठीक है। तो सॉर्टेड में जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, हम लोग एक डिक्शनरी लिख रहे हैं, ये क्या है डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी में एक सिटी लिखे, नेम लिखे, राहुल लिखे, एज 20 लिखे, ठीक है। फिर क्या करें कर्ली ब्रैकेट लिखे, प्रिंट सॉर्टेड स्टूडेंट, यानी ये स्टूडेंट कहने का सेंस है ये वाला पार्ट होता है। ये वाला पार्ट तो हर जगह नहीं लिख सकते, लेकिन जैसे ही आप स्टूडेंट लिखिएगा सॉर्टेड फंक्शन के अंदर, स्टूडेंट का जो इन्फॉर्मेशन है डिक्शनरी ये चेक करेगा डिक्शनरी में है क्या क्या। डिक्शनरी आप समझ में थोड़ा बहुत आता होगा, डिक्शनरी आप लोग पढ़ते होंगे, डिक्शनरी में वर्ड होता है, मीनिंग होता है, तो डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं। वैसे ही एक डिक्शनरी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के प्रिंट सॉर्ट स्टूडेंट जैसे ही करे, ये इसका क्या करा इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा। इन्फॉर्मेशन का कहने का सेंस हम ये बोल सकते हैं ये सॉर्टेड ऑर्डर में क्या, सॉर्टेड ऑर्डर मीन्स सॉर्टेड ऑर्डर इसमें जब स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखिएगा, स्ट्रिंग तो यहाँ नहीं बोल सकते, यहाँ की बोलेंगे, जब की के फॉर्म में रहेगा तो ये नीचे से प्रिंट करता है, नीचे से क्या करता है प्रिंट करता है असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे एज लिखेगा, नेम लिखेगा, सिटी लिखेगा, इस तरह से इसका तरीका है मतलब की को आपका प्रिंट करने का, ठीक है। इसका थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। द सॉर्टेड फंक्शन रिटर्न्स ए न्यू सॉर्टेड लिस्ट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ एन आइटरेबल। सॉर्टेड फंक्शन किसी आइटरेबल जैसे डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके एक नई लिस्ट रिटर्न करता है, एक नया लिस्ट बनाता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, समझ में आ गया होगा। तो नंबर से इक्वल टू मान लीजिए 3, 5, 7, 35, 65, 87, 87 है, ठीक है। एग्जाम्पल अगला दे तो प्रिंट करेंगे सॉर्टेड नंबर्स जैसे ही करेंगे तो एक तरफ सजा के 3, 5, 7, 35, 65, 87 यानी आपको सजा करके दे दिया। उसी तरह आप जैसे ही ऐसे ही एक लिस्ट ले लिए, फिर क्या करें प्रिंट सॉर्टेड नंबर्स, आप क्या करें रिवर्स ट्रू कर लिख दिए। रिवर्स ट्रू जैसे ही लिखेंगे आपको इधर से यानी सबसे आगे को पहले एक तरफ से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको प्रिंट करके दे देगा। इसको क्या कहते हैं रिवर्स। रिवर्स यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको, इसका तरीका क्या है सॉर्टेड लिखिए, फिर नंबर्स को मेंशन कीजिए, फिर कॉमा डालिए, रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखिएगा। ट्रू मतलब सही में हमको रिवर्स ही प्रिंट करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आपको सॉर्टेड समझ में आ गया क्या होता है। इससे पहले लेंथ समझाया, समझ में आ गया। लेंथ बताता है कितने डिजिट आप लिखे हैं लिस्ट में या डिक्शनरी में, टपल में। उससे पहले आप लोगों को बताया क्या टाइप बताए, टाइप में आप डेटा टाइप बताता है किस तरह का डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैक्स कंटिन्यू करते हैं। तो द मैक्स फंक्शन रिटर्न्स द लार्जेस्ट आइटम फ्रॉम एन आइटरेबल। आप आइटरेबल में सबसे मैक्स जो रहेगा, आई थिंक इसको आइटरेबल बोलेगा। तो मैक्स क्या करेगा, इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो आपको प्रिंट। फॉर एग्जांपल एक लिस्ट लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो प्रिंट मैक्स नंबर लिखेंगे, मैक्स यानी 50 आपको प्रिंट करके दे दिया। उसके बाद अगला एग्जांपल अब डिक्शनरी के थ्रू समझते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किए, नेम लिखे और राहुल लिखे, उसके बाद सिटी लिखे पटना से, एज 20, ठीक है। अब मैक्स हमको प्रिंट करना है, तो मैक्स कैसे प्रिंट होगा क्या बोले, मैक्स किधर से चलेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर स्ट्रिंग में इधर से चलता है, किधर से इधर से चलता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। मैक्स असेंडिंग यानी मैक्स जिसको बोले, मैक्स मतलब मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ा संख्या, ठीक है। तो इसको ही बड़ा मानता है, नीचे से ऊपर आपको बताएगा सबसे मैक्स यही है, ठीक है। समझ में आया। आगे चलते हैं मैक्स क्या होता है। ऐसे मैक्स हम पढ़ा चुके हैं, कहीं ना कहीं तो पढ़ाए, हमको याद है। तो अगला जैसे मार्क्स यानी अगला डिक्शनरी के फॉर्म में समझते हैं। मैथ में है 90, साइंस में 85, इंग्लिश में 95। प्रिंट मैक्स मार्क्स वैल्यू
ये वैल्यू फंक्शन का यूज़ किया। वैल्यू फंक्शन आप पढ़े हुए हैं। वैल्यू क्या करता है, सबसे बड़ा वैल्यू जो होता है फंक्शन का आपको प्रिंट करके दे देगा। अब ये मैक्स वैल्यू पूछा है तो इसमें ये वैल्यू पे खोजेगा सबसे बड़ा कौन है, 95 है, तो 95 आपको प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। जैसे नंबर्स है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 5 है कॉमा 15 है कॉमा 10 है, तो प्रिंट मैक्स नंबर्स, उसके बाद प्रिंट मीन नंबर्स, यानी आपको मैक्स प्रिंट करेगा सबसे पहले 15 और मीन करेगा 5। तो ये होता है मैक्स मीन, साथ में प्रिंट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक ये क्या है, लिस्ट है। लिस्ट का पहचान कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मीन। मैक्स मीन थोड़ा बहुत सुन लिया छोटा। अब द मीन फंक्शन रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट आइटम फ्रॉम एन आइटरेबल। आइटरेबल में क्या करेगा, तो मीन फंक्शन किसी आइटरेबल लिस्ट डबल डिक्शनरी स्ट्रिंग का सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न करता है। मीन इसका एक सिंटेक्स बोल सकते हैं। प्रिंट तो है ये मीन हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आइटरेबल। क्या बोलता है, आइटरेबल। इसको क्या बोलता है, आइटरेबल। समझ में आया, आइटरेबल किसको बोलता है, इसी को बोलता है आइटरेबल। आइटरेबल में हम लोग जो ऊपर से चाहते हैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट होता है, आइटरेबल इसको बोलते हैं। ठीक है, आइटरेबल भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया, कभी डिटेल में इसमें और बात करेंगे। तो स्टूडेंट एक डिक्शनरी बनाया, क्या बनाया, डिक्शनरी, यानी ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में जितना चीज़ लिखाएगा क्या होगा, किसके अंदर आएगा, डिक्शनरी। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखाता था क्या लिखते थे हम लोग, लिस्ट। और जो टपल के अंदर यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो लिखाता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, टपल। ठीक है, उसी तरह इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन लिखाया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्शनरी। ठीक है, प्रिंट करता है मीन स्टूडेंट। मीन तब आपको उधर से आएगा, ये एज प्रिंट होगा कि नहीं। मैक्स में क्या होता था, इधर से जाता था। मीन में क्या होता है, यानी इधर से आता है, ये खोज के आपको प्रिंट कर देगा मीन। समझ में आया मीन किसको कहता है। तो उसी तरह हम लोग अब स्ट्रिंग में, डिजिट में तो आपको साफ साफ पता चलेगा, लेकिन आपको स्ट्रिंग टाइप में लिखा हुआ रहेगा, टेक्स्ट में लिखा रहेगा, तो आपको पता चलना चाहिए किधर से मीन लेता है, किधर से मैक्स। जैसे सब उल्टा होता है, जो सबसे बाद में लिखाता है उसको क्या लेता है, मीन। जैसे मीन सबसे बाद में ना हम लोग लिखते हैं, तो सबसे बाद में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं। हालांकि मैक्स एक तरह का आदमी का सोच के हिसाब से देखा जाए तो मैक्स इसको लेना चाहिए, जबकि यहाँ सोच का अपोजिट चल रहा है। जो सबसे पहले आप लिखते हैं, जैसे नेम की लिखते हैं सिटी, तो जो सबसे पहले लिखिएगा उसी को क्या कहता है, मैक्स। किसमें, टेक्स्ट के फॉर्म में बोलते हैं। सब बात में एक के बारे में नहीं समझिएगा। ठीक है, तो एक मार्क्स है 90-95 इस तरह का हम लोग देखे थे। और प्रिंट मीन मार्क्स डॉट वैल्यू, सबसे कम मार्क्स वैल्यू का इस्तेमाल किया, सबसे कम मार्क्स क्या है 85, तो 85 प्रिंट हो गया। ये था मीन का कहानी। तो हम लोग ओवरऑल क्या पढ़े, यानी फंक्शन टाइप में, यानी डिक्शनरी में हम लोग जो देखे वो देखे क्या, टाइप। अब उसके बाद टाइप देखे, लेंथ देखे, उसके बाद सॉर्टेड देखे, मीन देखे और मैक्स देखे। फंक्शन में क्या देखे, टाइप देखे, लेंथ देखे, सॉर्टेड देखे, मैक्स देखे, मीन देखे। ये 5 हम लोग टॉपिक पढ़े। हालांकि इससे पहले से ही हम लोग रूबरू हैं, लेकिन डिक्शनरी में भी पढ़ा दिए। जब कोई चीज़ बार बार पढ़िएगा तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, काम करने में मन लगेगा। पढ़ने में मन कब लगता है, जब आपको समझ में जितना बेहतर आएगा उतना काम करने में अच्छा लगता है। नहीं तो हर चीज़ बोरिंग लगेगा, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आगे चल के यही सब चीज़ एक काम बनेगा आपका। ठीक है, लिस्ट ये वो करके प्रिंट करना, तो लिस्ट के बारे में नॉलेज रहेगा, मज़ा आएगा काम करने में। तो अब हम लोग स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखते हैं। क्वेश्चन कुछ था, आप सब क्वेश्चन तो हमको लगता है नहीं कर सकते, लेकिन एक क्वेश्चन बताएंगे ज़रूर। एक स्टूडेंट रिकॉर्ड हम लोग बनाने का ट्राई करें। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है खुर्शीद, फॉर एग्जांपल मैं, तो करली ब्रैकेट लिखिए। अब क्या बताए, इसके अंदर क्या डिक्शनरी लिखा जाता है, तो रोल नंबर लिखे, इतना नेम लिखे खुर्शीद, एज 21, बीटेक लिखे, फिर ब्रांच लिखे कंप्यूटर साइंस। फिर उसके बाद जो लिखने का तरीका है, की का तरीका क्या था लिखने का, की 1 की 2 की 3 करके, है कि नहीं, ये सब है ना, की 1 की 2 की 3 की 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6, ऐसा करके क्या बताए थे इसका सिंटैक्स में। फिर कोलन था, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2 सब ऐसे ही लिखा था। आपको आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो, आपको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए क्या क्या करना है। प्रैक्टिस में बहुत अच्छा से आप सीख जाओगे, नो डाउट। तो फिर उसके बाद क्या करना रहता है,
फिर प्रिंट आप चाहते हैं कि स्टूडेंट रिकॉर्ड हम करना चाहे, रिकॉर्ड लिख दीजिए स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये कैपिटल लेटर में भी लिख सकते थे। फिर क्या लिया स्टार्टिंग में रोल नंबर स्टूडेंट का, फिर क्या करना है रोल नंबर, फिर कोलन, फिर डबल कोटेशन कॉमा, इसका लिखने का था स्टूडेंट, फिर उसके अंदर जैसे वहाँ लिखते थे उसी को यहाँ लिख देना, इसको लिखिएगा, यही मेन कॉल करता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन जैसे नेम लिखे तो वो अपना वैल्यू को प्रिंट करेगा, ये क्या करेगा वैल्यू को। अब ये जो लिखे हैं ये क्या करेगा रोल नंबर नेम एज कोर्स ब्रांच प्रिंट करेगा ये वाला पोर्शन, और उसके बाद ये वाला स्टूडेंट जो फंक्शन है ये वाला पोर्शन इसका ऊपर से ला के प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। जैसे एज लिखे, नेम लिखे, ये सारा चीज़ लिखे, इसका लिखने का फॉर्म देख लीजिए, डबल कोटेशन रोल नंबर कोलन डबल कोटेशन कॉमा फिर स्टूडेंट, फिर ऊपर वाली चीज़ को लाके यहाँ लिख दिया, ये क्या स्क्वायर ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करा, ठीक है। फिर लिखा डबल कोटेशन नेम, फिर कोलन स्टार्ट किया, कोलन आप कितनों दूर में स्टार्ट कर सकते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर डबल कोटेशन कॉमा स्टूडेंट का स्टूडेंट, फिर अगला क्या है नेम, ये नेम लिखने का मतलब है ऊपर से लाके प्रिंट करेगा, ये प्रिंट ऐसे ही होगा जैसे लिखे हैं, लेकिन ये ऊपर से ला के आपको प्रिंट करेगा, वैसे ही एज करेगा, कोर्स करेगा, ब्रांच करेगा, सिटी करेगा। तो जैसे आउटपुट में थोड़ा बहुत देख सकते हैं, आप खुद कोडिंग करके देख लीजिएगा, हम तो करके देख लिए हैं। तो प्रिंट करेगा जैसे क्या, फिर क्या बोले स्टूडेंट रिकॉर्ड करेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड में रोल नंबर नेम एज ब्रांच सिटी। अब उसके बाद आपका क्या करेगा उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, कुर्सी 21 और कंप्यूटर साइंस पढ़ना 92, ये होता है एक छोटा सा हो गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग इसमें कोई डिक्शनरी में हम लोग अच्छा खासा क्लासेस सुने हैं, जैसे 4 क्लास आज होता है, तो डिक्शनरी में हमको लगता है हम लोग को लगता है बहुत चीज़ आपको सिखा दिए कि ये होता क्या है डिक्शनरी। एटलीस्ट आपको डिक्शनरी का तो डिक्शनरी तो याद हो ही गया होगा, डिक्शनरी का क्या है म्यूटेबल इम्यूटेबल से जान पहचान हो गया होगा, उसका सिंटैक्स से जान पहचान करा दिए, उसका जो है मेथड क्या होता है उससे जान पहचान कराया, फंक्शन से जान पहचान करा दिया, और क्या चाहते हैं डिक्शनरी से, यही सब इसका मेन चीज़ है। एक क्वेश्चन भी दिखा दिए लंबा कैसे इसका क्वेश्चन होता है, डिक्शनरी का यूज़ क्यों करता है, तो ये सब चीज़ बताया, ठीक है। जैसे मेथड्स को हम लोग रिकॉल करते हैं, वैसे अभी टाइम है शुरू से एक बार रिकॉल करते हैं कि डिक्शनरी का कहानी जानने का ट्राई करते हैं। तो स्टार्ट किए थे हम लोग डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या होता है डिक्शनरी, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, और क्या करता है दैट स्टोर्स है इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। इसको क्या कहेंगे डिक्शनरी, वैल्यू पेयर के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं। अभी देखिए हर जगह की वैल्यू पेयर, की वैल्यू, की क्यों कहते हैं, हालांकि हम लोग नेम को स्ट्रिंग बोलते हैं जनरली, लेकिन कोलन वगैरह लगता है डबल कोटेशन के अंदर आता है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं की बोलते हैं, ठीक है। जबकि हम लोग लिस्ट वगैरह में नेम लिखते थे उसमें डबल कोटेशन नहीं लगाते थे, यहाँ डबल कोटेशन लगा तो इसको क्या बोलेंगे की। अब दोनों अब की में अब जो चीज़ लिखते हैं कोलन के दायां साइड में उसको बोलेंगे क्या वैल्यू, अब दोनों मिल करके जो हम लोग बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे पेयर, यानी की वैल्यू पेयर। समझ में आ गया आपको। उसके बाद हम लोग देखें क्या इसका म्यूटेबल इम्यूटेबल क्या होता है, दैट म्यूटेबल इज क्या होता है, म्यूटेबल किसी चीज़ में हम लोग जैसे कोई प्रोग्राम लिखे, डिक्शनरी लिखे, उसमें चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी तीनों वर्ड मिल करके एक वर्ड हम लोग बोलते हैं क्या म्यूटेबल। समझ में आ गया। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसमें हम ये तीनों चीज़ें नहीं कर सकते उसको कहते हैं इम्यूटेबल, ठीक है। ये क्या होता है म्यूटेबल, ठीक है। जबकि टपल क्या था, हम लोग टपल पढ़ रहे थे, टपल था इम्यूटेबल अनचेंजेबल, टपल क्या था अनचेंजेबल, लेकिन उसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड था। एक बार आप टपल लिख दिए तो दोबारा आप दूसरा टपल नहीं लिख सकते, ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। लिस्ट और डिक्शनरी क्या है म्यूटेबल है, जबकि टपल है इम्यूटेबल। हालांकि कभी कभी हम शायद बोल भी दिए होंगे म्यूटेबल होता है, टपल नहीं होता है म्यूटेबल, ये इम्यूटेबल ये होता है, याद रखना है। टपल क्या होता है इम्यूटेबल। तो चाहे तो हम देख भी सकते हैं, ऐसा क्या हम भी कोई खास याद नहीं है, लेकिन मेरा नॉलेज बोल रहा है ये टपल क्या होता है इम्यूटेबल। टपल का प्रॉपर्टी क्या है, ये इम्यूटेबल है, अनचेंज, ना ही हम लोग कांट बी चेंज ऐड। समझ में आया। इतना बार पढ़ाए हैं तो थोड़ा बहुत याद होना ही चाहिए, हमको याद है। और ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड करता है। डिक्शनरी में क्या होता है, ये म्यूटेबल है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं करता है, नॉट अलाउड है, ये यूनिक वैल्यू ही एग्जिस्ट इसमें करता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखें डिक्शनरी में मेथड्स देखें, जैसे की फंक्शन देखे, की देखे, वैल्यू देखे, अपडेट देखे,
अपडेट देखे, पॉप देखे, पॉप आइटम देखे, उसके बाद क्लियर देखे, कॉपी देखे, ये सब गेट देखे, ये सब था फंक्शन। अब हम लोग इसका सिंटैक्स याद करने का ट्राई करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे हम लोग की देखे तो डिक्शनरी नेम लिखते थे डॉट, की लिखिए, जैसे हम लोग की कहीं कहीं यूज़ किया जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड में, तो वैल्यू फिर फंक्शन लिख के आगे बढ़ जाइए, इसका सिंटैक्स हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखे कि वैल्यू, वैल्यू का काम क्या है, वैल्यू को प्रिंट करना। जैसे ही कॉल कीजिएगा वैल्यू फंक्शन का यूज़ कीजिएगा तो यानी डिक्शनरी नेम वैल्यू फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा है तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। खाली इसको लोकेशन मिलना चाहिए कौन सा मतलब वैल्यू आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद गेट, गेट क्या देखे, किसी भी चीज़ का गेट के अंदर क्या देख सकते, डिक्शनरी नेम डॉट गेट, उसके अंदर की लिखा था कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं। मान लीजिए नेम लिखिएगा, नेम में मेरा नाम है खुर्शीद, खुर्शीद प्रिंट डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देखें क्या, गेट के बाद पॉप, और उसके बाद आइटम भी देखे। आइटम क्या करता है, ये वैल्यू पेयर को प्रिंट करता है। इसका सिंटैक्स है डिक्शनरी नेम डॉट आइटम फंक्शन। उसके बाद आइटम में आपको प्रिंट कर देगा, कोई भी आइटम में, सब आइटम में प्रिंट कर देता है ये, तो ये आइटम प्रिंट करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें पॉप, पॉप क्या करता है, एक पार्टिकुलर की को पॉप करता है, रिमूव करता है या हटा देता है, ठीक है। इसका पॉप का क्या है, डिक्शनरी डॉट पॉप, उसके अंदर फंक्शन में की लिखा था। उसके बाद पॉप आइटम, पॉप आइटम क्या करता है, लास्ट वाले को वो जनरली रिमूव करता है, किसको, लास्ट में, जिसको हम लोग लिखते हैं, लिखने के क्रम में जो लास्ट में लिख करके फिर आगे बढ़ता है उसको क्या करता है, उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है। इसका पॉप आइटम का यही काम है, ठीक है। अगला हम लोग देखें क्या, अपडेट, अपडेट क्या, डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट, उसके अंदर क्या लिखता है, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर लिखता है की कोलन वैल्यू, उसके बाद बंद कर देता है। जैसे स्टार्ट किए थे, इसको अपडेट कर सकते हैं, कहाँ आप अपडेट करना चाह रहे हैं अपडेट हो जाता है, ये है बेसिक नॉलेज। उसके बाद कॉपी, हम लोग कोई भी डिक्शनरी लिखिए उसको कॉपी करके दूसरा जगह कर सकते हैं, तो इसमें कॉपी होता है। क्लियर फंक्शन होता है, क्लियर पूरा डिलीट करता है, ये होता है बेसिक नॉलेज। क्लियर का भी वही है, डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर फंक्शन, ठीक है। और कॉपी का भी वही नाम है, डिक्शनरी नेम फंक्शन फिर लिखता है, ये इसका सिंटैक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें क्या, फंक्शन में जैसे टाइप, लेंथ, सॉर्टेड, मैक्स, मीन, ये इसका ओवरऑल बेसिक बिगिनर कहानी था। यानी आज हम लोग इसका कहानी ख़त्म कर लिए हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्राई करेंगे क्या पढ़ने का, कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट, कोई भी प्रोग्राम में आपका कंडीशनल स्टेटमेंट आता है, अरे वगैरह आता है, अरे वगैरह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट में लगेगा 5-6 क्लासेस होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट है में इफ़ इल्स वगैरह आता है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी हुआ है, किस लिए हुआ, सारा चीज़ हम लोग इसका देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो।